अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 3 थीम इंस्टॉलेशन एंड थीम सेटिंग्स हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने थीम्स की सेटिंग्स डिस्कस की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो थीम इंस्टॉलेशन। थीम मतलब इसको हम थीम को सेट करना सीखेंगे। देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा अभी तक का है, हम थीम के ऊपर थे। हम थीम के ऊपर चले जाते हैं। थीम के ऊपर यहाँ पे हम सबसे पहले कस्टमाइजेशन के ऊपर अपने आ जाते हैं। जैसे हम कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। इसके अंदर हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ रही थी। ठीक है, तो हमने सेटिंग्स डिस्कस कर ली थी कि लोगो कैसे लगाना है, फेविकॉन कैसे लगेगा। ठीक है, उसके कलर्स वगैरह भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, या टाइपोग्राफी अगर चेंज करना चाह रहे हो, मतलब उसके जो फंट स्टाइल्स हैं आप वो चेंज करना चाह रहे हो। वैसे जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो उसकी ठीक होती हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि ज्यादा भी आप इतना करोगे कि जितना आपको समझ में आ सके, ऐसा ना हो कि वेबसाइट का एक लुक खराब हो जाए। क्योंकि शुरू में मैंने कहा था कि आप वेबसाइट को अपनी प्रोफेशनल लगते हो, मतलब प्रोफेशनल अगर आपकी वेबसाइट नहीं दिखेगी तो आपकी कस्टमर कन्वर्जन्स कम होंगी। आप खुद भी अगर एज अ कहीं पे शॉपिंग कर रहे हो किसी वेबसाइट से, तो आपको अगर कोई खराब सी वेबसाइट दिखेगी तो आप उससे शॉपिंग नहीं करते। ठीक है, आपको लगता है कि यार ये स्कैम ना हो या ये गलत चीज ना भेज दे। तो आपकी वेबसाइट जितनी साफ सुथरी होगी, नीट एंड क्लीन होगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर उतनी कन्वर्जन ज्यादा आएगी। आपको ज्यादा हैवी वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं होती। आप टू द पॉइंट चीजें डालो। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं डालो। जितनी रिक्वायरमेंट है सॉरी, उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें इसमें ऐड करो। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास हमने कहा था कि कुछ पार्ट्स होते हैं, उसमें ब्रेक हुआ होता है, कुछ पेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे अभी हम होम पेज के ऊपर हैं। जो हमारा लैंडिंग पेज होता है वो होम पेज होता है। वैसे तो लैंडिंग पेज उसको कहते हैं जब जहां से आप ट्रैफिक को मूव कर रहे होते हैं और जो उसके पास सबसे पहला पेज ओपन होता है, दिस इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। ठीक है, और लैंडिंग पेज जो होता है वो मोस्ट कन्वर्जन पेज आपका होना चाहिए, जो मोस्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो आपने हमेशा जो भी लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर रहे होगे वो एक तो लाइट होना चाहिए और प्रोफेशनल दिखना चाहिए और गोला गंडा नहीं होना चाहिए। खास तौर पे क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो ये गलती करते हैं कि वो बहुत ज्यादा कलरिंग्स कर देते हैं। तो उनको मैं हमेशा समझाता हूँ कि आपने अगर कलरिंग्स यूज करनी है तो कोशिश करो ग्रेडियंट्स हो। अगर ग्रेडियंट्स यूज नहीं कर रहे तो आप एक या दो कलर की कॉम्बिनेशन वेबसाइट बनाओ। जो आपका प्राइम कलर हो आप वो यूज करो, ज्यादा कलर्स इसमें यूज नहीं करो। कलर चेंज करना आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। सेटिंग्स में आपको मैंने बताया था कलर स्कीम्स थी हैं, तो आप उसमें कोई भी स्कीम ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। हमारे पास हेडर शो हो रहा है। हेडर के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो शो हो रहा है यहाँ पे अनाउंसमेंट बार। जो ऊपर हमारे पास जो ये बार दिख रही है, दिस इज कॉल्ड अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार आपकी जो होनी चाहिए वो ऐसी वर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई हो कि जिससे ना आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जा रहा हो। तो आप यहाँ पे जैसे हम अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अनाउंसमेंट बार के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे इसकी सेटिंग्स ओपन हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी कलर स्कीम्स दिख रही हैं। सबसे पहले इसकी कलर स्कीम्स है। आप जो कलर स्कीम्स हैं वो डार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि थोड़ी हाईलाइट हो। ठीक है, जैसे ये डार्क कर दी मैंने इसको ब्लैक। अब हम जो अपनी थीम को डिजाइन कर रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की थीम, क्योंकि हमने लोगो भी ब्लैक लगाया हुआ, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट की थीम के ऊपर डिजाइन करें पूरी वेबसाइट को। ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर अट्रैक्ट करता है काफी। पर बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड आपने व्हाइट ही रखना है, बैकग्राउंड को नहीं ब्लैक कर देना। क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड जब आप ब्लैक कर देते हो तो फिर आपको उसकी जो पिक्चर्स आप प्रोडक्ट्स डाल रहे होते हो तो आपने उसके ऊपर बहुत कलर ग्रेडियंट्स का ख्याल रखना होता है। तो एक बैकग्राउंड चेंज करने से आपका काम बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप बैकग्राउंड इसका व्हाइट रखो। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं इनके बैकग्राउंड्स आपको व्हाइट ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड एक प्रोफेशनल लुक भी देता है, और बहुत सारी चीजों में जैसे आप पिक्चर्स जब इसमें ऐड करोगे, प्रोडक्ट्स ऐड करोगे, तो उसमें ज्यादातर में आपने ब्लैक व्हाइट बैकग्राउंड यूज किए हुए होते हैं। ठीक है, और अगर व्हाइट नहीं भी किए हो तो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ वो मैच कर जाते हैं। पर अगर जैसे ब्लैक होगा तो ब्लैक के साथ या कोई और कलर होगा तो आपको फिर प्रोडक्ट पिक्चर्स, आपको बैनर्स, सारी कलर ग्रेडिंग्स का ख्याल करना पड़ता है। ब्लैक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा काम उसमें बढ़ जाता है। फिर आपको ग्राफिक्स उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा इजी रखना वेबसाइट को, जिससे आप आराम से कोई भी चीज में चेंज कर सको, कलर्स डाल सको, प्रोडक्ट डाल सको। तो चीजों को आसान रखना, मुश्किल नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, मुश्किल कर देते हैं वेबसाइट अपने लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर मैंने कहा अनाउंसमेंट बार शो हो रही है, जिसमें वेलकम टू और स्टोर लिखा हुआ था। अभी हम पहले इसकी सेटिंग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी आप एक से ज्यादा अनाउंसमेंट बार भी डाल सकते हो। ठीक है, सेपरेटर लाइन शो हो इसमें, सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप कह रहे हो कि कोई आइकन डालना चाह रहे हो, आप आइकन भी डाल सकते हो। ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट्स, मतलब आपकी एक अनाउंसमेंट से ज्यादा है तो आप ऑटो रोटेट भी कर सकते हो कि जो 5 सेकंड के बाद
चेंज हो रही हो, आप इसकी सेटिंग से लोग एक से ज्यादा अनाउंसमेंट्स रखते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त की सेल आ रही है, आपने 14 अगस्त की सेल लगा दी, समर सेल्स आ रही है, समर सेल्स का आपने लगा दिया, ठीक है। तो जो भी इवेंट्स होते हैं आपके, अनाउंसमेंट बार का मतलब क्या है, जो भी इवेंट्स हैं या जो भी आपके स्टोर की सबसे खास चीज है, आप वो यहाँ पे जो भी आपका कॉम्पिटिटर एज होता है, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटर एज, आपने वो यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। अब जो भी आपका एज है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी नीचे सेटिंग्स आ रही है, सेटिंग्स हम बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे। इसकी सेटिंग्स में अगर आपको चेंज करना चाह रहे हो, जैसे आपने कंट्री सेलेक्ट, आपने आपका स्टोर एक से ज्यादा कंट्रीज में चल रहा है, तो आप कंट्री सेलेक्टर भी चेंज कर सकते हो, जिसमें कंट्रीज के ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। पर हम एक ही कंट्री के हिसाब से बना रहे हैं भी, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट कर रहे होते हो तो फिर आप कंट्री सेलेक्टर भी डालते हो, ठीक है। और लैंग्वेजेस की सेटिंग भी डाल सकते हो, लैंग्वेजेस अगर आप एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को टारगेट कर रहे हो। पर हम अभी फिलहाल एक ही को टारगेट कर रहे हैं, तो हम इसकी सेटिंग्स को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास साइड पे अनाउंसमेंट बार की सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे हम अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास लेफ्ट साइड पे उसकी सेटिंग्स आ जाती है। अब इसके ऊपर हमने जो हमारा वर्डिंग है, जब हमने उसको चेंज करना हो तो इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अनाउंसमेंट बार के नीचे ही, जो वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो भी आपकी अट्रैक्शन है आप वो यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हम फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान कर दिए, ठीक है। पाकिस्तान की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। हमने कहा यहाँ पे फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान एक अट्रैक्शन है, ठीक है। हमने एक अट्रैक्शन डाल दी। और भी आप चाहो इसमें डिस्काउंट डाल सकते हो, 25 डिस्काउंट ऑन ऑल ओवर स्टोर। पर डिस्काउंट डालते हुए ख्याल करना है कि आप डिस्काउंट जब डालोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स की डिस्काउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज यहाँ पे लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग चीज वहाँ पे ऐड करना। और अगर यहाँ पे आप कोई जैसे समर सेल्स फॉर एग्जांपल लगाते हो, समर सेल्स इन 2024, ठीक है, आपने कोई भी यहाँ पे अनाउंसमेंट बनाई तो 50% ऑफ इन समर सेल्स आपने फॉर एग्जांपल बना लिया। और आपने एक समर सेल्स की कैटेगरीज, अभी तक हमने कैटेगरीज डिस्कस नहीं की हैं, तो कैटेगरीज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कलेक्शंस कैटेगरीज, तो यहाँ पे जो भी आपने कलेक्शन रखी होगी आप उसका लिंक भी लगा सकते हो कि जब कोई अनाउंसमेंट पे क्लिक करे तो वो इस वाले पेज पे मूव हो जाए। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसके लिंक्स, अभी हम लिंक्स नहीं लगा रहे, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप लिंक्स लगाना चाहो तो कलेक्शंस, प्रोडक्ट, आप पेजेस के लिंक्स भी लगा सकते हो। वैसे ज्यादातर जो लगते हैं वो कलेक्शंस के या प्रोडक्ट के लगते हैं। यहाँ पे आपने कोई एक स्पेशल या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट किया कि उसी की सेल्स लगाई सिर्फ, या उसी की कोई अनाउंसमेंट लिखी कि हमारे पास इस सीजन के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं या ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इस तरह की अनाउंसमेंट्स भी बना सकते हो इसमें, ठीक है। ये हमारे पास अनाउंसमेंट का सेक्शन आ जाता है। हम इसको, अच्छा, जो भी आप काम करोगे वो साथ साथ इसको सेव करते जाना। जैसे ही सेव करोगे तो आपकी जो मेन वेबसाइट होगी, जैसे हमारी मेन वेबसाइट है, हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो इसमें आपके पास चेंज आता जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ब्लैक हो गई पट्टी, ऊपर फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान हो गया। तो हमारे पास अभी तक हम अभी हेडर वाले पार्ट पे, हेडर वाला पार्ट कौन सा हमारा, ये जो हमारा टॉप पर शो हो रहा है, दिस इज और हेडर पार्ट, ठीक है। अब हेडर पार्ट को हम सेट कर रहे हैं, तो हमने इसमें सबसे पहले अनाउंसमेंट को ठीक किया, ठीक है। अनाउंसमेंट ठीक होगी, आपको एक से ज्यादा ऐड करनी होगी। आप यहाँ पे ऐड अनाउंसमेंट करोगे तो आप एक से ज्यादा अनाउंसमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड अनाउंसमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जब एक से ज्यादा अनाउंसमेंट्स आपने करके आप रोटेट हो तो उसकी सेटिंग्स में जाके आप रोटेट कर लेना, 5 सेकंड के बाद रोटेट हो, 10 सेकंड के बाद रोटेट हो, तो आप एक से ज्यादा अनाउंसमेंट्स भी यहाँ पे लगा लेते हो। जैसे हमारे पास स्टिकर्स होते हैं, ठीक है, जैसे न्यूज बुलेटिन के अंदर चल रहे होते हैं, तो इस तरह से आपके पास ये अनाउंसमेंट्स मूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पर इसमें ज्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं लगानी चाहिए। वैसे आप अगर लगाना चाहो तो आप 1 से 2 अनाउंसमेंट्स में लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 अनाउंसमेंट्स बन गई, हम इसको एक को रिमूव कर देना, सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ तक हमने हेडर, हमारा हेडर के अंदर हमने अनाउंसमेंट देखी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेडर पार्ट। जब हम हेडर पार्ट की बात करते हो तो दिस इज अवर सेकंड पार्ट, जो कि आपका अच्छा, जो अनाउंसमेंट आ रहा है ये भी आपका हेडर का ही पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, ये जो हमारे पास होम, अबाउट अस, शॉप, ये जो चीजें शो हो रही है हमारे पास, ठीक है। हम इसको जैसे नीचे क्लिक करते हैं, सॉरी इसमें यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हेडर पार्ट आ रहा है। हेडर पार्ट के अंदर वो बता रहा है कि आपके पास डेस्कटॉप के अंदर जो लोगो है, लोगो की पोजीशन क्या हो। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको, जैसे हमने टॉप लेफ्ट कर लिया तो वो टॉप लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हमने कर लिया टॉप सेंटर तो वो टॉप सेंटर पे हो गया, टॉप और सेंटर आ गया, ठीक है। अब आपने कहा कि नहीं मैं इसको मिडल लेफ्ट कर लेता हूँ, तो हमारा मिडल लेफ्ट, ये हमारा वैसे जो प्रोफेशनल पैटर्न होता है वो मिडल लेफ्ट होता है, ठीक है। आप इसको मिडल सेंटर भी कर सकते हो, लोगो सेंटर में आ जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, पर सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो हमारा मेन है वो मिडल लेफ्ट पार्ट होता है, ये आपका प्रोफेशनल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेन्यू सेटिंग आ जाती है।
मेन्यू सेटिंग के अंदर आपने अगर कोई मेन्यू, जैसे हमने बात की थी नेविगेशंस की, ठीक है, नेविगेशंस में आपने जो चीज़ें क्रिएट की होती हैं मेन्यूज जो, वो यहाँ पे आपके पास मेन्यूज आ रहे होते हैं। अभी हमने इसमें मेन्यू बाय डिफॉल्ट हमने वहाँ पे क्योंकि सेटिंग कर ली थी, आपके पास वहाँ पे 2 ही मेन्यूज थे, तो यहाँ पे 2 ही मेन्यूज शो हो रहे हैं, एक आपका मेन मेन्यू और दूसरा आपके पास फुटर मेन्यू। ठीक है, फुटर पे जब हम आएंगे तो फुटर पे काम करेंगे। अभी हमारे पास मेन मेन्यू शो हो रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे न्यू मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो। आपने कहा यहाँ पे हम कलेक्शंस ऐड कर देते हैं या कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, तो आप इसमें यहाँ पे वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे आपके पास 3-4 कलेक्शंस हैं, ठीक है, तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग स्टोरेज में उन्होंने बोला कि हमारे अनस्टिच ड्रेसेस हैं, तो वो एक कलेक्शन बन जाएगी। स्टिच ड्रेसेस हैं तो वो एक कलेक्शन बन जाएगी। समर कलेक्शन है तो ड्रेसेस की वो आपके पास बन जाएगी। तो ये कैटेगरीज बन जाती है, ठीक है। तो आप इन कैटेगरीज को भी हाईलाइट कर सकते हो कलेक्शंस के अंदर, अपने मेन्यूज के अंदर, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल हमने अभी कैटेगरीज वगैरह ऐड नहीं किए हैं, तो जो उसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स थी हमने उसको वही रखा। अगर आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो। मेन मेन्यू में ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि आप नेविगेशंस में जाओगे और नेविगेशंस ऐड करोगे, और नेविगेशंस के बाद जितनी भी चीजें होंगी वो यहाँ पे आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब हम, ये हमारे पास हेडर का सेक्शन था। हेडर के सेक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। जब हम इसके ऊपर देख लेते हैं, अब मेन्यू से बाहर आते हैं, तो इसके अंदर और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास मेन्यू के अंदर हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू, अभी हमारी सेटिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू की हुई है, ठीक है। मतलब ड्रॉप डाउन अगर एक ही कैटेगरी के अंदर, जैसे शॉप के अंदर 3 कैटेगरीज हो, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज ड्रॉप डाउन में शो होना शुरू हो जाएंगी। पर अभी हमारे पास कैटेगरीज नहीं है इतनी, तो जब आपके बड़े स्टोर्स होते हैं तो उसमें ये इस तरह के ऑप्शंस यूज हो रहे हैं। मेगा मेन्यू मैंने आपको बताया, जैसे दराज का आपको आप क्लिक करो, जब आपके पास 1000-2000 कैटेगरी हो तो आप मेगा मेन्यू की यूज करते हो, ठीक है। अब आपने कहा कि जो हेडर है वो आपका स्टिकी होना चाहिए ऑन स्क्रॉल अप, मतलब जब भी आप अपने स्टोर को स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो आपका अभी जो हेडर है वो स्टिकी नहीं है, स्टिक हो गया, ठीक है। जैसे ये ऊपर आ रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड स्टिकी हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हमने यहाँ पे रखा हुआ था कि हमारा जो हेडर है वो स्टिकी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये सेटिंग के अंदर जो हमारा हेडर है अभी वो स्टिकी है। मतलब स्टिकी का मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे आप वेबसाइट के नीचे जाते जाओगे, नीचे मूव होते जाओगे, तो आपका जो हेडर है वो आपका वेबसाइट के साथ स्टिक हो जाता है। मतलब जैसे नीचे जाते जाएंगे, हेडर भी आपके साथ स्लो नीचे आता जाएगा। जहां पे भी आप देखोगे तो आपके पास हेडर साथ आ रहा होगा, तो दिस इज कॉल्ड स्टिकी हेडर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलर स्कीम्स, अगर इसकी बाय डिफॉल्ट ही कलर स्कीम्स रखेंगे, जो पीछे के बैकग्राउंड आ रहे हैं हमने व्हाइट ही रखना है। आप इसको चेंज करना चाहो चेंज कर दो। मैंने अगेन बोला कि आप बैकग्राउंड जब चेंज करते हो तो आपको उसके फिर लोगो का कलर, अगर जैसे मैं इसको फॉर एग्जांपल ब्लैक कर देता हूँ, तो मेरा लोगो भी ब्लैक है तो ब्लैक जंप हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना होता है। हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मोबाइल लेआउट, मोबाइल की सेटिंग्स आ रही हैं। सेंटर पोजीशन रखी हुई है, इसके अंदर सेंटर रहती है, ठीक है। लेफ्ट कर देंगे तो हमारे मोबाइल के ऊपर ये मोबाइल की सेटिंग्स अलग होती हैं और डेस्कटॉप की सेटिंग्स अलग होती हैं। अभी तक हमारे पास ऊपर डेस्कटॉप की सेटिंग्स चल रही थी, अब नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास मोबाइल की सेटिंग्स आ गई, ठीक है। मोबाइल के अंदर स्पेसिंग्स, ये बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग ठीक हुई हुई होती है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहो, आपने कहा कि नहीं थोड़ा सा मैं इसकी स्पेसिंग्स चेंज करना चाह रहा हूँ, बॉटम पैडिंग्स चेंज करना चाह रहा हूँ। पैडिंग्स मतलब एक मार्जिन होता है इसके अंदर, जैसे आपने कहा थोड़े से गैप से आए, ठीक है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स की एक्यूरेट होती है, क्योंकि ये जो स्टोर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो इसमें वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई भी होती हैं जो प्रोफेशनल स्टोर्स की होती हैं। तो कुछ सेटिंग्स को हम नहीं छेड़ते, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें ये वाले ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास हेडर पार्ट था, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर इसके टेम्पलेट्स, बॉडी को देखेंगे, उसके फिर अगले पार्ट्स में हम फुटर को देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।